जो है ना वो चूज किया वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज कोई व्लॉगिंग नहीं है, फिर से कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है। चलें खैर कोई बात नहीं। अभी हम जो है मौजूद है अपने गांव के जंगल में, जिसे हम कसी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, पटवारी ज़ुबान में। थंबनेल को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यार आज हम बात करने जा रहे हैं पुराने वक्तों में कुछ जो वारदातें हुई हैं। बेसिकली जो है ऊपर यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन 500 मीटर होगा। वहाँ से कब्र खोद कर अंदर से सोना निकाला गया, क्या निकाला गया वट एवर हमें नहीं पता। ऊपर जाएंगे, आपको ऊपर जाके भी आपको सारे मनाज़र दिखाएंगे कैसे किसी ने क्या काम किया वहाँ पे। हम किसी ने देखा नहीं है, बस लोगों ने अंदाज़ा लगाए हुए हैं। हमजा मौजूद है हमारे साथ, हमजा भी बेहतर बताएगा इसके बारे में। और हमजा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है ऊपर जो वारदात हुई है वो क्या था बेसिकली? एक्चुअली था ये कि पार्टीशन से पहले यहाँ पे बड़े सगीर की बात कर रहे हैं जी जी जब पार्टीशन से पहले की बात करें तो यहाँ जो मेजॉरिटी थी वो जो मेजॉरिटी जो रिच पीपल थे वो जो कम्युनिटी थी वो सिख कम्युनिटी थी बेसिकली। ठीक है। तो जिस टाइम तकसीम का अमल हुआ, लोगों ने हिजरत करना शुरू की है, तो बेसिकली आपको मैंने पहले बताया कि जो ये कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी बहुत अमीर थी। दे वर रिच, दे वर वेरी रिच, दे वर द बिजनेसमैन। सो कौंतरीला बेसिकली यहाँ करीब तरीन एक गाँव शहर, उस टाइम शहर होता था, अभी तो ये गाँव बन गया। ऐसा ही है। तो मेन शहर था, वहाँ पे लोगों की जो मेन कारोबार थे, जो बिजनेसमैन थे, बेसिकली टाइकून जैसे कह सकते हैं, वो सिख कम्युनिटी में थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तकसीम का अमल जारी हुआ, शुरू किया गया, तो हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कुछ, जिस तरह हमारे मुसलमान लोग थे जब इंडिया से यहाँ पे आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें, अपनी जायदाद, अपने सोने जेवरात, बहुत कुछ छोड़ के, इसी तरह यहाँ से भी जो लोग इज्जत करके वहाँ गए उन्होंने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो बेसिकली हुआ ये था कि वो कुछ हमारे अकीदे भी कमज़ोर हैं, कुछ उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने छुपाना था सोना, अपने जेवरात, अपनी जो उनके जो दौलत थी, जो कमाया, तो उन्होंने उस टाइम जो बेसिक चीज थी, पैसा तो था नहीं, लोग अपनी जो चीज के बदले चीज थी, चीज के बदले चीज थी बेसिकली। यस। तो वो सोना सबसे म्यारी चीज थी। बिल्कुल। तो उन्होंने दफन करना था, तो बेसिकली उन्होंने किया क्या है कि जहाँ पे उन्होंने ये चीज दफन की, जहाँ पे उन्होंने ये चीज छुपाई, वहाँ मोस्टली ये हुआ है, हर जगह पे नहीं लेकिन मोस्टली जगह पे यही हुआ है कि उन्होंने ऊपर कब्रें बना दी ताकि हम लोग जो है उस पर पूजा शुरू हो गए। किसी ने खोदने की वो नहीं की था, कोई गुस्ताखी का वो न करने की, गुस्ताखी हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हो गया। तो कुछ टाइम पहले यहीं पे आपको, जैसे आपने बताया, यहाँ पे एक मज़ार था बेसिकली, तो लोगों ने उसको यूज़ करते रहे, उसको दुआ मांगते रहे, मनते मांगते थे। यस। तो एक टीम आई आज से 6 माह पहले, रातों रात आई, जिन्होंने वहाँ पे डिटेक्शन की सारी। देखें वो बेसिकली सर्दियों की बात है, ये पिछली सर्दियों की बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद हुआ ये है कि जब उन्होंने वो जगह फाइंड कर ली, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ पे मेटल है, कहाँ पे, क्योंकि वो लोग बेसिकली जो लोग आए थे वो यही थे जो अबाउस्ताद जिनके यहाँ से हिजरत करके गए, उनकी नस्ल दर नस्ल जो चलते हैं, उनको पता लगा यहाँ पे हमारे अबाउस्ताद ने चीज़ छुपाई है। तो वह ये कि वो आए, उन्होंने खुदाई की, रातों रात की, इलाके को कोई पता नहीं चला किस टाइम आए, कैसे आए। जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ पे वो देख दर देख जो है अपने जेवरात वो निकाल के उस टाइम पे जो है ना, मतलब कि ऐसे संदूक नहीं थे खास, उस टाइम का क्या पता संदूक ही हो, गोल शेप में तकरीबन इतना एक बड़ा साइज का खड्डा, और कब्र के अंदर कोई ऐसे मतलब समझ नहीं चल रही थी ये कब्र थी, क्योंकि कब्र के अंदर डिजाइन होता है, वो बना होता है दरमियान में मैयत की जगह। एक और चीज है, सिर्फ ये नहीं कि एक दफा है, वो ये कि एक दफा है उन्होंने निकाला, कुछ टाइम के बाद दोबारा है, हम लोग फिर भी उनको कहते हैं कि शायद किसी ने गुस्ताखी की, किसी ने बाबा जी कब्र से निकाल लिए, किसी ने क्या किया, तो कुछ टाइम बाद दोबारा है, उन्होंने इस चीज को, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि उन्होंने हमारे कमजोर अकीदों को इस्तेमाल किया, उनको पता था हम कहाँ टैकल होते हैं, तो वो उन्होंने इस चीज को फायदा उठाते हुए हमें इस चीज का, अगर देखें हमारे इलाके में यहाँ से अगर थोड़ा सा कैमरा मूव अभी नहीं कर सकते, हम दिखा देंगे,
ये सामने ही है, अभी मज़ार ही मौजूद है, वहाँ पे कुछ चीज़ अभी तक हुई नहीं है। उधर भी खुदाई हुई है, वहाँ पे अभी तक खुदाई हुई है, जो आपको जगह हम दिखाने वाले हैं। अभी गाइस हम आपको वही लेके चलते हैं, आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। सो लेट्स गो। ओके गाइस हम उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लेके चलते हैं, आइए हमारे साथ। गाइस जैसे कि आपको आपने वादा किया था कि हम जा रहे हैं उस जगह पे, आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये सारा वाकया रोनुमा हुआ था। ये है वो मज़ार, ये है वो जगह जहाँ से तमाम का तमाम खजाना, यहाँ से लोग अपने आबा अजदाद का जो छुपाया हुआ खजाना था वो चुरा के लेके, चुराया क्या, उनका हक था, यस बिल्कुल कह सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ना इसका अंदर से मंजर दिखा देते हैं, उसके बाद आपके साथ ना मजीद बातें कैमरामैन जल्दी फोकस करो। इसका जो है नज़ारा दिखाता है आपको कैमरामैन, उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि ये लेके कौन गए और क्या जो है मामला पेश आया। ये अंदर सारा जो है मलबा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कब्र है जिसको दोबारा बनाया गया, जिसको दोबारा से तामीर किया गया उस तमाम कार्रवाई के बाद। बेसिकली इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि किसी को पता ना चले। इस आसपास के लोगों ने किया है, तमाम जो इस आसपास के लोग थे, रिहायशी लोग थे जिनकी जगह पे ये बनी हुई थी। तो लेकिन अभी भी वो चीज़ें, वो ईंटें पुरानी वो भी तक यहाँ पे मौजूद है। ये अभी भी बना हुआ है, इसकी गुलाई आपको मैं शायद कैमरे में नजर ना आए, ये भी आप दिखाएं इनको। ये ऊपर अपने सर के ऊपर देखो जरा, यहाँ पे क्या है तो मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर कैसे कर लेंगे अब बच कैसे गए हो, आ जाओ। खैर हमजा जो है बड़ी मुश्किल से राम जी की कृपा से बाहर आ गया। अंदर जो है बहुत ज्यादा तमोड़िया उनके छत्ते थे। खैर बताने का मकसद ये है, ये जो है यहाँ पे दूसरा वाकया पेश आया और इससे पीछे जो है वहाँ पे पहला वाकया पेश आया था। वहाँ पे जो कब्र थी वो सबसे पहले वो खोदनी हुई और उसके बाद तकरीबन 6 महीनों के बाद यहाँ पे आए हैं वो, जिनका जो है क्या पता वहाँ से उन्हें ना मिला हो जो वो तलाश कर रहे थे खजाना, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा होगा कि क्या पता यहाँ पे जो है वो खजाना हो बाकी का बाकी, और उसके बाद उन्होंने ये खोदा है और यहाँ से अपना जो भी सामान था कीमती उनके दादा परदादा, यहाँ से तो प्रॉपर नजर आ रही थी कि प्रॉपर एक देग निकली है। यस, एक पूरी गुलाई के साथ बनी हुई थी देग, मतलब कि उन्होंने जो है ना बर्तन जिसके हम देगे पकाते हैं उस बर्तन के अंदर सारा खजाना रखा होगा यकीनन, और उसके बाद उसे दफना दिया होगा कि ताकि लेकिन शहरियार साहब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि इस कब्र को दोबारा क्यों बनाया गया। यार ये तो यहाँ की आवाम का अकीदा है ना, जब तक यहाँ पे निमक ना पड़ा हो, रोज ना चटा जाए उसके बाद जो है गुजारा नहीं होगा इनका। दोबारा से इन्होंने बना दिया, लोग आते जाते रहते हैं। खैर पता नहीं बाबा यहाँ पे है भी है कि नहीं, ऐसी जगह इन्होंने कवर की हुई है। यहाँ पे तो हमने आपको मंजर दिखा दिया, अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरी कब्र है जो सबसे पहले यहाँ पे बरसात पेश आई थी, वहां का आपको मंजर दिखाते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं जी एंड। कुछ लोग इतराज करेंगे, इस इलाके के लोग भी इतराज कर सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या इस कोई हमने डॉक्यूमेंट्री फेक व्यूज देने के लिए कुछ हम कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कब्र किसी ने खोदी नहीं या कुछ हुआ नहीं। इसका सबूत देता हूँ आपको, नजदीक आइए। ये ईंट, ये आप देखें गौर से, ब्रांड का नाम देखें जेबी। यस, जेबी बेसिकली ये इंडिया की कंपनी है। मैं मेंशन कर दूंगा साथ में, स्क्रीनशॉट आपको पता चल जाएगा ये कहाँ। ये वो ईंटें हैं जो हमने यहाँ से अंदर से उठा के लाई हैं। एक ही ब्रांड की कंपनी की जो है ना वो ईंटें लगी हुई हैं। अभी ताजी जो और लगी हैं वो भी आपको दिखाते हैं, वो अभी पाकिस्तान की है। लेकिन ये वो ब्रांड है, जेबी वो ब्रांड है जो इंडिया का मेड है। और इस चीज़ से ये साबित कर सकते हैं हम कि हमने इसमें कोई ऐसा कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला कि आपने ये ऐसा झूठ नहीं बोला कि कब्र खुदाई हुई थी या नहीं हुई थी। आपका सबूत दिया है, जो चीज़ें मलबा पड़ा हुआ था उसके जो मलबे के अंदर जो चीज़ें थी, जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी, वो मेड इन इंडिया है। यस, अभी यही ब्रांड जो है ना, क्योंकि लोग अपने ना बिजनेस को नहीं छोड़ते, यही ब्रांड उन्होंने बाहर जाके लॉन्च किया। और यहाँ पे जब वो थे इसी इलाके में, उन्होंने यहाँ पे की ईंटें बनाते होंगे और अपना जेबी ब्रांड पक्का नाम रखा होगा, वही ईंटें यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं। ये कंपनी अभी भी इंडिया में टॉप 10 कंपनीज में से आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा ही है। चलिए अभी दूसरी कवर की तरफ चलते हैं और उसका आपको नजर।
शरियारा मेरे नज़दीक है, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। बेसिकली ये मिट्टी का ढेर जो लगा हुआ है, आपको मैंने पहले बताया कि ये एक तारीखी जगह है, बहुत तारीखी जगह है। बरसगीर से पहले की जगह आबाद है, रास्ता था। इसका सबूत मैं आपको ऐसे देता हूँ। इस मिट्टी के अंदर आप देखें तो कुछ इस किस्म की लाल मिट्टी की, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, हमारे साथ फीकर कहते हैं, फीकर आई डोंट नो व्हाट टू से। ये वो चीज़ें हैं जो एक नहीं है। ये चीज़ें मुझे बहुत देर से अट्रैक्ट कर रही थी, रास्ते में मैं चलता रहा तो देखता आ रहा हूँ। ये बहुत सारी ये ज़मीन के अंदर है, अगर इसको हम खुदाई करें थोड़ी सी तो आप यकीन माने कि इसके अंदर भी यही होंगी। क्यों? ये अभी भी खुदाई हो हुई है। ये रास्ता तो यहाँ से था, ये खुदाई हुई हुई है, उसके अंदर से ये चीज़ें आपको बहुत बड़ी तादाद में टुकड़े हुए आपको मिलेगी। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ रंग हैं इसके, सिर्फ लाल रंग के नहीं है, कुछ काले भी हैं। ये बेसिकली कच्ची मिट्टी के बर्तन होते थे, या हम कुछ और क्या हो सकता है, होप सो, मैं कंफर्म तो नहीं, हो सकता है यहाँ पे कोई घर हो जो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर मिट्टी आ गई हो, ज़मीनें आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो तारीख के पहलों के साथ साथ एक छोटी सी चीज़ आपके साथ ये भी थी। सो मूव टू नेक्स्ट। ये वही रास्ता है जो आज से तकरीबन 80-90 साल पहले यही इस्तेमाल होता था। यहाँ से ही लोग ऊपर जाते थे, इससे कबल ये। और वो सामने जो है ऊपर, आपको नज़दीक जाके भी दिखाते हैं, वो सामने जो है वहाँ पे वो कब्र थी जो सबसे पहले खोदने हुई है। और इसी के साथ दूसरी साइड पे जो मज़ार बना हुआ था वो भी खोदते हुए है। और ये जब वाक़या पेश आया था उस टाइम इतनी सर्दी थी कि धुंध पड़ी होती थी, कुछ नज़र नहीं आता था रात के वक्त। सो द ऑडियंस, जैसे कि आपको हमने उस जगह पे दिखाया था कि जहाँ पे पुराना मलबा मौजूद था, उस बाज़ार में, जहाँ पे आपको हमने ईंटों के वो ब्रांड दिखाया था कि जो मेड इन इंडिया है। अभी भी वो कंपनी जेबी ब्रिक्स मौजूद है। यहाँ से हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो ईंटें मिली हैं, इस साख्त की ईंटें नॉर्मली इस इलाके में नहीं होती, आजकल नहीं होती, पहले दौर का नहीं पता। ये RS ब्रांड है, इसको भी हम सर्च करेंगे। आई डोंट नो कि ये कहाँ का मेड इन है, क्या है, लेकिन एक तारीखी जगह है। ये बेसिकली कब्र थी, जो मलबा यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये कब्र थी। इस कब्र को ये ज़मीन का टुकड़ा है, कुछ हिस्सा है जहाँ पे लोगों ने उसको कोई काश नहीं की, सिर्फ इस वजह कि यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। हमारे इस दीन में, हमारे मज़हब में कब्रों की तकरीम बहुत ज़रूरी है। हम इसको अपना फ़र्ज समझते हैं, अपनी बेइज्जती उसकी नहीं करना चाहते, इसलिए लोग अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं। बहरहाल इसी वजह से ये चीज़ें महफूज रही हैं उनके लिए जो इसके हकदार थे। बेसिकली उनकी अमानत थी, वो अपनी मानव उठा के ले गए। अच्छा, अभी हम लड़के को उतारते हैं अंदर, वो आपको दिखाएगा कि ये कितना गहरा है। मुराद आप आए ज़रा, एक मिनट नीचे उतरिएगा, कैमरामैन दिखाते हैं आपको कि वाकई ये जगह खोदी हुई है। मुराद एक मिनट अंदर उतरो, ये कितनी गहरी है बताओ ज़रा व्यूअर्स को। ये हमारा टीम का मेंबर है। ये देखें जी, ये अब यहाँ पे सारी जड़ी बूटियाँ ऊपर आ गई हैं, घास फूस है। अब ये जगह कवर हो चुकी है। पहले जो है ये बिल्कुल क्लियर कबर थी और ये बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि खुदाई हुई है और कोई चीज़ निकाल के लोग लेके गए हैं। खैर, इसके बाद एक और भी कबर थी जो लोगों ने ना सोने की तलाश में उनको भी खोदा। वो आगे करके है, यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है। और ये साथ ही बिल्कुल गांव है कोंत्रीला, जहाँ पे सिख आबाद थे अपने दौर के। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, सामने जो गांव नज़र आ रहा है बेसिकली मीनार वाला, जो शायद अभी थोड़ा सा धुंध पड़ गई है, जो नज़र नहीं आ रहा, सनसेट का टाइम है तो उससे शायद नज़र ना आ पाए। ये बेसिकली कंत्रीला गाँव था। जो मुझे लगता है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि हम ठीक कह रहे हो कि नहीं, मुझे लगता है कि ये एक रास्ता था। तो जैसे कि आपको तारीखी चीज़ें यहाँ से रास्ते में हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, टुकड़े मिले हैं हमें, तो हो लगता है कि ये कोई रास्ता था, तो जहाँ से हम भी अभी गुजर के आए हैं। तो गाइस, हमने आपको एक तारीखी जगह से एक नई चीज़ के साथ आपके साथ हम सामने आए हैं। खैर गाइस, आज की जो वीडियो थी, डॉक्यूमेंट्री थी, आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हम जितना कवर कर सकते थे हमने वो कवर किया, आपको सारे सीन्स दिखाए।
इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।